नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो भारत के भूगोल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और क्या चर्चा कर रहे हैं? भारत का भूगर्भिक विकास। और कल हमने इंट्रोडक्शन की क्लास देख ली थी। और आज हम आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें हैं इसका विधिवत अध्ययन करेंगे, मैपिंग के माध्यम से करेंगे और लिखा के करेंगे। आप लोग नोट्स भी बनाते चलना साथ में। तो आर्कियन चट्टानों के बारे में जान लेते हैं। आर्कियन चट्टानों का निर्माण उस समय हुआ था जब पृथ्वी जो है बिल्कुल आग का गोला थी। और वही आग जो है धीरे धीरे गैसों का निर्माण हुआ। वो गैसें आपस में संघनन करके बारिश की। पृथ्वी हमारी शीतल हुई और आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। और वही चट्टानें जो है हमारी आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग। निर्माण। बाद में बारिश हुई और शीतलन हुआ। शीतलन हो गए, भूपर्पटी का निर्माण हुआ। आग्नेय शैल का भूपर्पटी यानी कि जो जमीन का जो ऊपरी हिस्सा है। आग्नेय शैलों या चट्टानों। शैल या चट्टान एक ही चीज है। का निर्माण हुआ। यही जो आग्नेय चट्टानें हैं, इसी को आर्कियन चट्टान कहते हैं। इन्हीं आग्नेय चट्टानों को आर्कियन समूह की चट्टानें कहते हैं। आर्कियन समूह की चट्टानें कहते हैं। ये चट्टानें सबसे पुरानी हैं। ये चट्टानें सबसे पुरानी हैं। जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था जब कोई जीवाश्म नहीं था, कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे नहीं थे। तो इसमें इनमें 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 जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पूछ लेता है क्या जीवाश्म कहाँ नहीं पाए जाते हैं? आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और ये जो चट्टानें हैं आर्कियन चट्टानें, इनका बहुत ज्यादा रूपांतरण हो चुका है। अब ये अपने मूल रूप में बहुत कम दिखाई देती हैं। इनका अत्यधिक रूपांतरण हो गया है। इन चट्टानों का बहुत ही ज्यादा रूपांतरण हो गया है। और ये चट्टानें जो हैं, ये बहुत ही मजबूत चट्टानें हैं। चलो, मजबूत चट्टानें अगले पेज में लिख लेंगे। ये ये चट्टानें ये चट्टानें ग्रेनाइट, नील
और शिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। और शिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रम से लिखवाया जा रहा है आप लोगों को। ये जो इनका जो निर्माण हुआ था जब पृथ्वी आग का गोला थी उसी समय बारिश हुई और शीतलन हुआ और भूपर्वती का निर्माण हुआ। भूपर्वती के साथ में ही आग्नेय फैलों का निर्माण हुआ या आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इन्हीं आग्नेय चट्टानों को आर्कियन समूह की चट्टानें कहते हैं। और ये चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं। आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी चट्टानें हैं। जब ये चट्टानों इन चट्टानों का निर्माण हो रहा था उस समय पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ नहीं पाए जाते थे। इसीलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और ये चट्टानें अब मूल रूप में बहुत कम मिलते हैं। इन चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो गया है। और ये चट्टानें इस समय जो है जो रूपांतरण हो गया है ये ग्रेनाइट, नीट और शिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। ये चट्टानें ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। इसीलिए इसीलिए इनका दोहन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। आर्कियन चट्टानें क्या हैं? बहुत कठोर हैं। इसीलिए इनका दोहन नहीं हो सकता है। ये चट्टानें जो आर्कियन टाइप की चट्टानें हैं ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्सों में पाई जाती हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत को 3 भागों में बांट दिए जाए तो उसके 2 भागों में आर्कियन टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। 2/3 भाग में पाई जाती हैं। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? इनका जो मुख्य क्षेत्र है लगभग ये जो प्रायद्वीपीय भारत है हर जगह पाई जाती हैं। ये चट्टानें तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड आदि जगह पाई जाती हैं। आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। स्थानों पर पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टानें जो हैं ये जो प्रायद्वीपीय भारत है लगभग ये सभी स्टेट में पाई जाती हैं। इन चट्टानों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन चट्टानों को इन चट्टानों को अलग अलग स्थानों पर अलग
अलग अलग नाम से जाना जाता है, नामों से जाना जाता है। ये जो आर्कियन टाइप की चट्टानें हैं, इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे दक्षिण में इनको, दक्षिण में नीलगिरी नीस कहते हैं इसको। दक्षिण में नील नीलगिरी नीस, आर्कियन चट्टानों को दक्षिण में नीलगिरी नीस कहते हैं। पूर्व में कहते हैं, पूर्व में इनको बंगाल नीस कहते हैं। बंगाल नीस कहते हैं। और पश्चिम में इन्हीं आर्कियन चट्टानों को, पश्चिम में बुंदेलखंड नीस कहते हैं। बुंदेलखंड नीस कहते हैं। जो आर्कियन चट्टानें हैं, इनको यहाँ पर थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं, जो छोटी सी जगह बची हुई है। हम लोग केवल अपना प्रायद्वीपीय भारत का ही मैप बनाएंगे, इतना ही बता बनाएंगे जितनी की जरूरत है हमें। प्रायद्वीपीय भारत है, और ये हमारा तमिलनाडु है, और इधर केरल है हमारा। फिर तमिलनाडु के ऊपर इधर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश के बाद हमारा उड़ीसा है, और इधर तेलंगाना है। ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और इधर कर्नाटक, कर्नाटक हो गया हमारा। थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया है, तो चलो थोड़ा सा छोटा ही मैप बना लेते हैं। क्या हो गया, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। हर जगह पर हमारी जो है, यहाँ पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टाने से जो क्वेश्चन बनेगा आपके इस तरीके से बनेगा कि आर्कियन चट्टाने का निर्माण कब हुआ था। तो आर्कियन चट्टानों का जो निर्माण हुआ था, या इनका जो विकास हुआ था, तो उससे पहले हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा कठोर चट्टाने हैं, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर जीव जंतु कुछ नहीं पाए जाते थे। इसीलिए इसमें जीवाणु भी नहीं पाया जाता है। और इनका अत्यधिक रूपांतरण हो गया है, ये चट्टाने। ये पूछा जा सकता है आपको कि इस समय आर्कियन चट्टाने जो है किस रूप में पाई जाती हैं। तो एक समय जो आर्कियन चट्टाने हैं वो नीश, ग्रेनाइट और शिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है कि आर्कियन चट्टाने अब किस रूप में पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टाने इस समय ग्रेनाइट, नीश और शिस्ट के रूप में पाई जाती हैं। आपको बहुत ही ध्यान रखना है इस बात को। और आपको और भी ध्यान रखना है कि आर्कियन चट्टाने जो है भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है, इसके लगभग 2/3 भाग में हमारी आर्कियन टाइप की चट्टानें फैली हुई हैं। और ये हमारे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश आदि राजस्थान में भी यही चट्टानें पाई जाती हैं। और इन चट्टानों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम पूर्व की साइड में जाए तो इनको बंगाल नीस के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण की साइड में जाएं, साउथ की साइड में जाएंगे, तो ये जो हमारी आर्कियन टाइप की चट्टानें हैं, इनको नीलगिरी नीस के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम की साइड में जाएंगे तो आर्कियन चट्टानों को बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आज का डिस्कशन हमारा यहीं तक था। आज के डिस्कशन को समाप्त करते हैं। कल के डिस्कशन में हम लोग धारवाड़ चट्टानों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, मैप बनाएंगे, उसका याद करेंगे, रटेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू लगाएंगे। और उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे साथियों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।